Hello, students. Today we will continue our same chapter, that is chapter number 3 in history, Nazism and the rise of Hitler. तो अभी तक हम इसमें इसके अलग अलग पॉइंट्स को डिस्कस कर चुके हैं अपने पिछले वीडियो में। आज हम करेंगे हिटलर्स राइज टू पावर, कि किस तरह से हिटलर का उदय हुआ, हिटलर की पावर का किस तरह से उदय हुआ। जर्मन डिफीट shock Hitler and Versailles Treaty made him furious. तो जो अर्थव्यवस्था थी, राजनीति की और समाज के जो गहराते जा रहे संकट ने हिटलर को सत्ता में पहुंचाने का और ज़्यादा रास्ता साफ कर दिया। जो कंडीशन थी इकोनॉमिक की, जो कंडीशन थी पॉलिटिकल सोशल, उस पे जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे, तो इससे जो हिटलर था उसको पावर मिलने का रास्ता और ज़्यादा साफ हो गया था। अब हिटलर के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे कि इन 1889 ऑस्ट्रिया में हिटलर का जन्म हुआ और बहुत ही गरीबी में उसने अपने जो यंग एज थी उसके दिन गुजारे। तो इसलिए जब उसके पास खाने पीने का या गुजारा करने का कोई जरिया नहीं था, तो फर्स्ट विश्व युद्ध की शुरुआत में उसने अपना नाम, जो वहाँ आर्मी थी, फौजी भर्ती थी, उसमें अपना नाम उसने लिखवा दिया। और उसमें आर्मी में भर्ती होने के बाद उसको संदेशवाहक का काम मिला, लेकिन क्योंकि वो बहुत बहादुर था, उसके जज्बे काफ़ी प्रोग्रेसिव थे, तो इस वजह से उसको कई मेडल्स भी दिए गए। 1990 में उसने जर्मन वर्क्स नाम की एक पार्टी का छोटा सा एक ग्रुप बनाया और धीरे धीरे उसने इस ग्रुप का नियंत्रण, जो उसकी पूरी पावर थी, उसको अपने हाथ में कर लिया। और उसने इस पार्टी को नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम दिया। इसी पार्टी के नाम से इस पार्टी को नाजिज्म के नाम से भी जाना जाने लगा, यानी वो लोग जो कि हिटलर की जो बातें थी या हिटलर की जो सोच थी उससे अग्री करते थे। He joined German Workers' Party and later controlled it. He renamed it National Socialist German Workers' Party. Now, in 1923, हिटलर ने बवेरिया पर कब्जा कर लिया और एक छोटा सा स्टेट था बवेरिया, उस पर कब्जा कर लिया। बर्लिन पर भी उसने जो वहाँ की सत्ता थी उस पर कब्जा करने की योजना बना ली, लेकिन वो उसमें पूरी तरीके से सक्सेस नहीं रहा। अनसक्सेस होने की वजह से उसको अरेस्ट कर लिया गया हिटलर को, और उस पर देशद्रोह का मुकदमा चला दिया, लेकिन बाद में उसको फ्री कर दिया गया, छोड़ दिया गया। 1930 में उसने लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट, 1930 तक, मतलब उसकी बातों से लोग उसकी तरफ इतने अट्रैक्ट होने लगे और लोगों ने नाजिज्म को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। ये 1930 तक ऐसा हो चुका था। अब ही वॉन 2.6% वोट्स। चुनाव हुए जर्मन संसद में, तो उसे महज 2.6
परसेंट वोट ही मिले। लेकिन 1932 आते आते उसने जो जर्मन पार्लियामेंट थी उसमें सबसे बड़ी पार्टी उसको चुन लिया गया और उसे 37% वोट मिल गए। जो हिटलर था वो बहुत अच्छा स्पीकर था और उसके शब्दों से वो अपने शब्दों से लोगों को हिलाकर रख देता था और उसके भाषण इतने शक्तिशाली होते थे कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो ही जाते थे। तो उसने जर्मन समाज के लोगों को काफ़ी अच्छी अट्रैक्टिव उनसे बातें की, उनसे वादा किया था कि वे बेरोजगार लोगों को रोजगार देगा और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य भी देगा। उसने आश्वासन दिया